नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जो कि राजधानी लखनऊ से मिल रही है। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया गया। आपको बता दें 11 जुलाई को समाप्त होगा जिला पंचायतों का कार्यकाल, जहां नई जिला पंचायतों के गठन तक निवर्तमान अध्यक्ष होंगे अब प्रशासक। पंचायत चुनाव को लेकर एक तरफ तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें प्रशासकों को नीतिगत फैसले लेने की अनुमति नहीं है, जहां विशेष प्रस्ताव पहले शासन को भेजे जाएंगे। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव आईएएस अनिल कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये फैसला बेहद ऐतिहासिक बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला पंचायतों को प्रशासक यहां पर बना दिया है, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और उनके कार्यकाल को अब कैसे और बढ़ाया जा सके, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं और पंचायत चुनाव से पहले इससे पहले भी इस तरह का फैसला लिया गया था, जिसे योगी सरकार का बेहद ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा था। प्रशासकों को नीतिगत फैसले लेने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही विशेष प्रस्ताव पहले शासन को भेजे जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा फैसला जो लिया गया है, उसको लेकर योगी सरकार का लगातार ये ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाया गया। 11 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है जिला पंचायतों का कार्यकाल और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा गया है कि अब जो जैसे पहले कार्यप्रणाली इन तमाम जिला पंचायतों की चल रही थी, वो आगे भी इसी दौरान जारी रहेगी। किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए और इसी तरह से जो सुविधा है वो तमाम लोगों को मिले। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों के निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। नई जिला पंचायतों का गठन होने तक वो प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि वो प्रशासक केवल रूटीन काम ही कर सकेंगे और कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। और ऐसा पहली बार है कि जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाया गया। इससे पहले आमतौर पर जो डीएम है उनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन इस संबंध में पंचायती राज विभाग की ओर से आधिकारिक शासन आदेश जारी कर दिया गया है और ये ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है, जो कि योगी आदित्यनाथ योगी सरकार की तरफ से लिया गया। ग्राम प्रधानों पर संशय लगातार बना हुआ था। जिला पंचायत अध्यक्ष अब प्रशासक बने हैं। कोई भी बड़ा फैसला या नीतिगत फैसला फिलहाल ये प्रशासक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको बता दें जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई को खत्म हो रहा है और इसी के चलते सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। साथ ही अब वो अगले चुनाव तक प्रशासक के रूप में जिला पंचायतों के कार्य यहां पर संचालन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने संदर्भ में सरकार से जवाब नहीं मांगा था, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा भी गया था कि इससे किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं होगी। हालांकि जो कश्मकश की कोशिश थी या जो असमंजस की स्थिति थी, वो पंचायत चुनाव को लेकर अटकी हुई थी कि पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे। लेकिन अब विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के बाद ही पंचायत चुनाव प्रदेश में होंगे और ऐसे में अब योगी सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है, इससे कहीं ना कहीं स्थिति पंचायत चुनाव को लेकर भी क्लियर हो जाती है। ऐसे में जिला अधिकारी को प्रशासक नामित करने के लिए अधिकृत किया गया है। ऐसी व्यवस्था अधिकतम 6 महीने तक या फिर नई जिला पंचायत के गठन तक प्रभावी रहेगी। जो जिम्मेदारी आपको बता दें कि डीएम के कंधों पर सौंपी जाती थी, वो अब जिला पंचायत अध्यक्षों के कंधों पर सौंप दी गई है। उनका कार्यकाल अब जो आज खत्म होने जा रहा था, उसको बढ़ाया तो नहीं गया, लेकिन प्रशासक के तौर पर वो अपनी भूमिका निभाएंगे। जो काम जैसे कर रहे थे वो काम वैसे ही जारी रहेंगे और इसके साथ ही जो नीतिगत फैसले हैं उसको लेने की अनुमति उनके पास नहीं है। हालांकि कार्यप्रणाली ठीक वैसे ही चलेगी जैसे अब तक सरकार की तरफ से या जिला पंचायत की तरफ से चलाई जा रही थी और ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किया गया। अब वो अगले चुनाव तक प्रशासक के रूप में जिला पंचायत के कार्यों का संचालन करेंगे, यानी कि उनके कामों को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो काम जैसे अभी तक चलते आ रहे थे, ठीक उसी प्रक्रिया के तहत काम यहाँ पर किए जाएंगे। जहां आपको बता दें सामान्य पंचायत निर्वाचन 2021 के बाद गठित उत्तर प्रदेश की सभी जिला पंचायतों का 5 वर्ष कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त आज होने जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए फैसला लिया है कि नई जिला पंचायतों के गठन तक निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सरकारी आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 20(1) के तहत
हर जिला पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक की तिथि से 5 साल तक निर्धारित है, जबकि धारा 21 के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी जिला पंचायत के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाता है। लेकिन सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला ले लिया है, जहां पर जिला पंचायतों की जो भूमिका है वो प्रशासक के तौर पर रहेगी, लेकिन जो भूमिका वो निभा रहे थे वो जिला पंचायत के तौर पर ही अब तक जैसे अपनी कार्य प्रणाली का निर्वहन कर रहे थे, ठीक उसी तर्ज पर आगे भी इस तरह की प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन अब वो जिला पंचायत की जगह प्रशासक के तौर पर कहलाए जाएंगे। और योगी सरकार का ये कहना कि जो ये बड़ा फैसला लिया है या आने वाले समय के लिए यानी आगामी चुनाव तक, जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाते तब तक इसी तरह से लागू रहेगा। आपको बता दें कि जिला पंचायतों के जो अध्यक्ष हैं उन्हें प्रशासक बनाया गया और प्रशासक की जो जिम्मेदारी होती है वो अमूमन तौर पर डीएम की होती है, हर जिले के डीएम की। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से फैसला लिया गया जहां पर जिला पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त होने जा रहा है और अब वो अध्यक्ष की भूमिका यहाँ पर जो पहले निभाते थे जिला पंचायत के तौर पर, वो अब आपको बता दें कि प्रशासक के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो सरकार ने अधिनियम की धारा 20(3) का हवाला देते हुए कहा कि अगर अपरिहार्य परिस्थिति या फिर लोकहित में कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई जिला पंचायत का निर्वाचन कराना संभव न हो तो राज्य सरकार प्रशासनिक समिति या फिर प्रशासक नियुक्त कर सकती है। अब ऐसे प्रशासक अधिकतम 6 महीने तक या फिर नई जिला पंचायत के गठन तक जो पहले हो कार्य कर सकते हैं। अब इसी प्रावधान के तहत राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 12 जुलाई 2026 से नई जिला पंचायतों की प्रथम बैठक होने और अधिकतम 6 महीने की अवधि पूरी होने तक निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को संबंधित जिला पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि वो अपने जनपद में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक के रूप में नामित करें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रणवीर पांडे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आप प्रणवीर, चूंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला लिया, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर प्रशासक बनाए गए थे, लेकिन अब जिला पंचायत अध्यक्षों का जो कार्यकाल आज समाप्त होने जा रहा है उनको अब प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जो अमूमन डीएम के कंधों पर सौंपी जाती थी। अब इससे क्या किसी तरह का बदलाव होगा या फिर पंचायत चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो चुका है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा? निश्चित तौर पे ऋतु जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जनहित का फैसला है। क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि जब जिलाधिकारी को इसका प्रभारी बना दिया जाता था या उनको जिम्मेदारी दे दी जाती थी समय समाप्त होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों की, तो कहीं ना कहीं उनके चक्कर लगाने पड़ते थे, उनके कार्यालय में लगातार जाना पड़ता था। और जनहित से जुड़ा हुआ चूंकि मुद्दा है, और ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, अगर बात करें इनके विकास कार्यों की तो जिले से लेकर के मतलब इनका ग्राम स्तर के छोटे छोटे विकास कार्य इनके बजट और इनके जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनके बजट से जुड़ा हुआ है। तराई इलाके तमाम हैं जहां पर विकास कार्य जो है प्रभावित हो जाता है, टेंडर हो चुके हैं, सड़कें अभी आधी अधूरी पड़ी हैं, तमाम ठेकेदारों का पेमेंट अभी पड़ा है, जो पेमेंट अभी नहीं हुआ है। अब ऐसे में अगर उस जिलाधिकारी को अगर बड़ा प्रशासक बना दिया जाता या उनको जिम्मेदारी दी जाती तो उनके पेमेंट पे और कहीं ना कहीं बंदरबाट जो एक कमीशन खोरी की जो लगातार शिकायत आ रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक, उस पर कहीं ना कहीं एक और प्रक्रिया बढ़ जाती है और एक कार्य बढ़ जाता, जिसके लिए उन्होंने जिस तरीके से प्रधान को बनाया उसी प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्षों को कहीं ना कहीं जो प्रशासक बना दिया है, उनकी नियुक्ति दे दी है। ये विकास कार्य का कहीं ना कहीं जो नियमित प्रक्रिया है वो सब तक चलती रहेगी, क्योंकि आज इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है।
सबसे बड़ी बात इसमें आप समझिए कि इनको किसी भी प्रकार से नई स्वीकृति, यानी कि नए किसी कार्य की स्वीकृति ये नहीं कर सकते। ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ये नया कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक ये प्रशासक नियुक्त है। और जैसे ही कोई नया जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, तैसे ही ऑटोमेटिक इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ये किसी प्रकार से कोई नए फैसले नहीं ले सकते हैं। इनका जो कार्यकाल है प्रशासक के रूप में, जो पुराने जो कार्य पड़े हुए हैं उन कार्यों को पूर्ण करना, उन कार्यों का निरीक्षण करना, उन कार्यों के लेकर के विकास कार्यों को लेकर के अपने जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके साथ बैठक कर उनको पूर्ण करना, और बाकी जो पेमेंट बचे हुए हैं उस पेमेंट को कराना। यानी कि जुलाई का महीना शुरू हो गया है, बरसात शुरू हो गई है, ऐसे में बरसात में गांव देहात की तमाम सड़कें हैं, तमाम ऐसे विकास कार्य हैं, चाहे वो पुल हो, चाहे इंटरलॉकिंग हो, चाहे खड़ंजा हो, चाहे डाबर रोड हो, तमाम कार्य हैं जो नहीं हो सकते हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं समय चाहिए। और इधर जुलाई का महीना आ गया, जो अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो ऐसे में जिला अधिकारी के ऊपर वर्णन करने से बढ़िया उन्होंने जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से लोकप्रियता जो लोगों के साथ जाने की बात है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात 2027 का चुनाव है, ऐसे में तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो नेता हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर आरोप लगाया था कि अगर इनको जिला जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर इनको कहीं ना कहीं बनाया गया तो ये कामों में बाधा उत्पन्न होगी, काम समय से नहीं हो पाएगा, जिससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल होगी। तो उस बात पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि ये जो कार्य चल रहे हैं, जो काम पेंडिंग पड़े हैं, जो उसके पेमेंट पेंडिंग पड़े हैं, उन पेमेंट को ये कराएंगे। ये नए कार्य की स्वीकृति नहीं देंगे। किसी प्रकार से अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वो शासन स्तर से इनको अनुमति लेनी पड़ेगी, ये प्रस्ताव भेज करके ये अनुमति लेंगे। यानी निर्देश साफ है कि आपको एक चौकीदार के रूप में, यानी कि जैसे आप थे उस प्रकार से नहीं, आपके जो अधिकार हैं उनको कम करते हुए आपको एक सेवा भाव से, या आप कह सकते हैं कि उसकी एक जिम्मेदारी तय की गई है कि अब आप अध्यक्ष नहीं है, आप प्रशासक हैं, और प्रशासक होने के साथ साथ आप किसी नए फैसले को नहीं ले सकते, नए कोई स्वीकृति नहीं कर सकते। अक्सर देखा जाता है कि जब समय कम बचता है तो लोग उल जुलूल फैसले करते हैं, तमाम तरीके से जो टेंडर की फाइल है उसको लगाते हैं और लगवाने के बाद उसकी स्वीकृति लेते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं जो वो है उस पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शिकंजा कसा है कि किसी भी प्रकार से आप ऐसे कार्य नहीं कर सकते जिसमें वित्तीय अनियमितता की किसी भी प्रकार से संभावना हो। जो पहले से कार्य चल रहे हैं उसी कार्यों को आपको निरीक्षण करना है, उसी कार्यों को लगातार अब जो ऐतिहासिक फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है, इन दोनों में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? निश्चित तौर पे जो फैसले हैं योगी सरकार के, वो कहीं ना कहीं जनहित के फैसले हैं, जनहित की बातें हैं। क्योंकि जब अक्सर मीटिंग होती है तो मीटिंग में भी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कहते हैं कि जब हमारे मंत्री, हमारे नेता सब प्रवास करेंगे, उनके बीच में जाएंगे, तभी उनकी समस्याओं को समझ पाएंगे, और जब उनकी समस्या को समझ पाएंगे तभी उसका निदान कर पाएंगे। यानी कि समस्या और उसका निदान दोनों कार्य आप ही को करना है। इसी वजह से जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ पर जिम्मेदारी दे दी गई है, उनको प्रशासक बनाया गया है कि आप अपने प्रशासक के पद पर रहते हुए जो विकास कार्य की योजनाओं को आपने शुरुआत किया है उसका आप अंत करेंगे, यानी कि जल्दी से जल्दी उन कार्यों को आप अंत करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कि किसी भी प्रकार से वित्तीय अनियमितता ना हो, उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी प्रकार से नए जो फाइल है, नए जो टेंडर है वो आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई विशेष ऐसा समय आता है, अगर ऐसा चांस आता है कि आपको लेना पड़ रहा है, तो उस फाइल को आपको शासन स्तर पर भेजना पड़ेगा, उसके बाद तब उसकी अनुमति मिलेगी। यानी कि साफ तौर पर जो विकास और विकास से जुड़ी हुई चीजें हैं वो लगातार योगी सरकार लगातार कर रही है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, इस फैसले को लेकर के बैठक जब हुई थी तो बैठक में भी जो नेता है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर इसका विरोध किया था कि जिला अधिकारी को कहीं ना कहीं इस मामले में प्रशासक ना बनाया जाए, क्योंकि उनके बनने से जो निश्चित तौर पर अब देखिए बदलाव कैसे होता है, क्या कुछ भूमिका प्रशासकों की अब आने वाले समय पर देखने को मिल पाएगी, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। बहरहाल जानकारी साझा की रणवीर पांडे, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।
अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर का दौरा आज है। आपको बता दें 525 करोड़ की 464 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारियों में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। रामकोला में सीएम योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा में स्वीकृत है ये परियोजना। तो बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर का दौरा है और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। ऐसे में 525 करोड़ की 464 परियोजनाएं हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आपको बता दें कि लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर भी विशेष तौर पर तैयारी की गई है। अधिकारी धरातल पर पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से विशेष इंतजाम किए गए हैं। रामकोला में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी, जहां आपको बताते चलेगी 525 करोड़ की लागत वाली 464 विकास परियोजनाओं की बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ऐसे में टेकुआटार में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्होंने इन विभिन्न लोक कल्याणकारी योजना और शिलान्यास जो भी तमाम परियोजना है उसका लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कुशीनगर का दौरा है और इसमें 464 परियोजनाओं के जरिए जिले में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास रहेगा, जो कि सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी हुई है, पेयजल और बिजली से भी जुड़ी हुई है और कृषि और सिंचाई से जुड़ी हुई है। जनसभा के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो योजनाओं की सौगात यहाँ पर दी जाएगी उसका जिक्र किया जाएगा और न सिर्फ उस बात का जिक्र करेंगे बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भी बताया जाएगा कि 2017 से पहले और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि 525 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होना है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे का समय जब यहां पहुंच जाएंगे योगी आदित्यनाथ और इसके बाद वो कार से सीधा कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। रामकोला, हाटा और कुशीनगर सदर विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। लोकार्पण और शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी तक जो कार्यक्रम है वो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि तकरीबन सिर्फ 1 घंटे का रहेगा। 1 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ रुकेंगे और उसके बाद गोरखपुर के लिए प्रस्थान हो जाएंगे, क्योंकि गोरखपुर में भी 3 दिवसीय दौरा योगी आदित्यनाथ का है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे थे, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर लगभग तैयारी पूर्ण हो चुकी है। महज अब इंतजार योगी आदित्यनाथ का किया जा रहा है। जब सीएम योगी यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके दौरे को लेकर विशेष तैयारी की गई है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला जब गुजरे तो किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि 1 घंटे का कार्यक्रम है। 1 घंटे तक योगी आदित्यनाथ फिलहाल कुशीनगर में ही रुकेंगे, जहां करोड़ों की सौगात दी जाएगी और इसके साथ ही यहां पर लोगों से बात भी करने का प्रयास करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी हो सकती है। इस 1 घंटे में जितना कुछ हो पाएगा उसके बाद सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां गोरखपुर वासियों को भी करोड़ों की सौगात देते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वो सीधा रुख करेंगे कुशीनगर का, जहां कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर सभी तैयारी फिलहाल पूरी कर ली गई है। 525 करोड़ की कई योजनाएं हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। और निखिल कुमार मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि कुशीनगर के दौरे पर है, तो किस तरह की भव्य स्तर पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि महज 1 घंटे के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में ही रहेंगे? आज कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और कुशीनगर के रामकोला विधानसभा के टेकुआटार कस्बे में वो जनसभा करेंगे। 500 करोड़ की लागत से बने 446 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ दुल्हनिया इंटर कॉलेज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा की बात की जाए तो 3 एएसपी और 11 सीओ और 800 पुलिस बल जो तैनात किए गए हैं, जिसमें प्रभारी निरीक्षक से लेके सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल सम्मिलित हैं। और उनकी सुरक्षा की बात में की जाए तो जिला अधिकारी कुशीनगर और पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के द्वारा लगातार 2 दिन पहले से ही जो उनकी जनसभा स्थल से लेकर और जो रूट डाइवर्जन करने थे उसको लेकर लगातार जो है
जिला प्रशासन लगी हुई थी और सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। और आज 10:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ जो है कुशीनगर के रामकोला विधानसभा में पहुंचेंगे और 1 घंटे का उनका जो है शेड्यूल रहने वाला है। 1 घंटे जो है कुशीनगर में वो व्यतीत करेंगे। इस समय उसको लेकर जो है सारी प्रशासनिक कार्रवाई से लेकर और सारी व्यवस्थाएं जो है पूर्ण कर ली गई हैं और लगातार जो है पुलिस अधीक्षक केशव कुमार और जिला अधिकारी महेंद्र सिंह तनवर और अन्य जो है अधिकारीगण हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर 3 लेयर की व्यवस्था लगाई गई है और 3 जो लेयर के अंदर जो है उनको दुल्हनिया इंटर कॉलेज में आज वो विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जी आपसे ये भी जानेंगे निखिल, जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरह से चीजें यहाँ पर देखने को मिल पाएंगी और जो बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा उसमें कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जिसका लंबे समय से कुशीनगर वासियों को इंतजार था? जी ऋतु, आज 500 करोड़ की 464 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है, जिसमें कुशीनगर, रामकोला, हाटा विधानसभा के कई जो है विकासशील परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें जो है कई जो है विकास के कार्यों का जो है लोगों ने आस लगा के बैठा था कि आज हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर आ रहे हैं और रामकोला विधानसभा, हाटा विधानसभा और कुशीनगर विधानसभा के लोगों की नजरें उनके पे जो टिकी हुई हैं कि हमको जो है बड़ी सौगात मिलेंगी और रोडों से लेकर और कई जो है परियोजनाएं हैं जिसका वो आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राज्य की तरफ से कर दिया जाएगा। बहरहाल निखिल, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि मिर्जापुर से है, जहां पर लगातार हो रही बारिश और अमृत जल योजना के बीच सड़क की बदहाली का मामला सामने आया। शहर के रामबाग स्थित मछली गली में अचानक से सड़क धंस जाती है, जिससे वहां से गुजर रही मोपेड गहरे गड्ढे में जा गिरी। साथ ही हादसे में चालक और उसके साथ मौजूद 2 बच्चे घायल हो गए। पूरी घटना पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर सभी को बाहर निकाला। लोगों का आरोप है कि सड़क के नीचे मिट्टी धंसने से यह बड़ा हादसा हुआ। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां किस तरह से मोपेड सवार चालक इस गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से आपको बता दें सिस्टम की पोल खुल चुकी है, प्रशासनिक अमले की पोल खुल चुकी है, जो लाख दावे वादे कर रहे थे और खराब और घटिया सामग्री से, गुणवत्ता से सड़कों का निर्माण कराया गया। लेकिन अब जब ये बड़ा हादसा हुआ, बारिश हुई, तो बारिश के बाद यही लोगों को नजर नहीं आता है कि सड़क पर गड्ढे या गड्ढे पर सड़क है और पानी आखिर कहां है, क्योंकि ऐसे में रास्ता किसी को समझ नहीं आया। लेकिन सड़क धंस गई, जिसकी वजह से एक कार चालक इस हादसे का शिकार हो गया। मोपेड नीचे गिरी तो कार चालक भी घायल हुआ और 2 बच्चे भी घायल आए हैं। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहेगा भारत अपडेट।